एक बार झूठ बोले तो अप्रैल फूल, लेकिन 1000 बार या झूठ पे झूठ बोले तो कमल का फूल है। हमारे आसाम के मीडिया भी बिक गया, सब कुछ गोदी मीडिया हो गया। इस आंदोलन में 5 लोग हमारा शहीद हो गया है। हाँ, सबको नहीं मिला, सबको नहीं मिला, सबको नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला था ऐसे। गवर्नमेंट में कुछ नहीं किया। हाँ, बहुत हुई महंगी की बार, अब की बार मोदी सरकार। वहाँ का ABVP स्टूडेंट यूनियन बहुत स्ट्रांग हो गया है। कि मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए। मैं भी उनका फैन है और उन्होंने सही में बहुत अच्छा काम किया है। धमकी दी उसके बाद टांग तोड़ देंगे, अगला देख लेंगे, अगले 5 सालों में तुमको देख लेंगे, ऐसे बोला। हम भीख नहीं मांगना चाहते हैं, हम मांगना चाहते हैं कि हमारा हक हमें दिला दीजिए। मेरे सवाल खत्म हो गए। अगर किसी को कुछ भी बोलना है, मन की बात किसी की रह गई है। यहाँ पर आप जैसे कि टेंट पूरा देख पा रहे हैं आसपास। कल के दिन में कन्हैया कुमार यहाँ पे आने वाले हैं। CPIM और कांग्रेस के जो गठजोड़ है उसका एक बड़ा रैली यहाँ पे होने जा रहा है कल के दिन। उससे पहले जो आसपास आप लोग देख पा रहे हैं, सभी के सभी वॉलंटियर है जो इस मीटिंग को या फिर इस रैली को करवाने के लिए अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर ले रहे हैं। फिलहाल जो डिस्कशन चल रहा है कि कौन कौन क्या क्या जिम्मेदारी निभाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, उनसे हम थोड़ी देर में बातचीत करेंगे कि इनके क्या क्या इश्यूज़ है, किस तरह के मूवमेंट्स असम में होते हैं, जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके साथ में क्या क्या इनके डिस्प्यूट्स है या फिर प्रॉब्लम्स है, और क्या क्या काम अगर इनका MLA बन जाता है। जो कैंडिडेट है यहाँ से, मुझे उनका नाम नहीं पता, इनसे हम जानेंगे थोड़ी देर में। अगर वो जीत जाते हैं तो क्या क्या सुधार वो कर सकते हैं अपने बेसिस पर इनके सोरबग में या फिर बारपेटा। नाम क्या है? कहारुल अली। जगह का नाम क्या है इसका? सरबग। हाँ। और जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो बारपेटा में आता है? हाँ, बरपेटा में आता है डिस्ट्रिक्ट। और MLA कौन है यहाँ से जो कैंडिडेट है आपके? अब इस समय का या अगला कैंडिडेट जो है आपकी CPIM से? हाँ, CPIM से मनोरंजन तालुकदार। मतलब कल उनके सपोर्ट में यहाँ पे रैली होगा। और उसके अलावा कौन कौन सा पार्टी है जो अलायंस में है? कांग्रेस होगा, एक CPIM है, और कौन सा है? BPF है, BPF है, कांग्रेस है, AIUDF है और CPI है, CPIML है और अजीत भाई का गणमर से जो आंचलिक दल है एक। और अपोज में कौन है? अपोज में BJP है और निर्दलीय भी दो है कैंडिडेट। यहाँ पे कैंडिडेट कौन खड़ा है यहाँ से BJP की तरफ से? BJP की तरफ से शंकर चंद्र दास। हाँ, सही है। और अभी जो लॉकडाउन आपका लगा था उसके बाद एग्जाम हुआ था आप लोगों का? देखिए, एग्जाम तो अभी तक हमारा नहीं हुआ। लॉकडाउन की विशेष ऑनलाइन एग्जाम पढ़ने के लिए बोला था पहले, लेकिन जियो जो है हमारा यूनिवर्सिटी, उसके बाद बोला कि ऑफलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एक बार बोलते हैं ऑनलाइन होगा, एक बार कहते हैं ऑफलाइन होगा। इस तरह से जो स्टूडेंट को एक जुमले में फंसा रहा था। मतलब कंफ्यूजन रहता है हर टाइम, पता नहीं रहता। कंफ्यूजन में रह रहा है, हम लोग कंफ्यूजन में रह रहा है, क्योंकि वो जो हमारे जो स्टूडेंट है ऑनलाइन पे एग्जाम नहीं दे सकता है। इसलिए नहीं दे सकता है, आप देखिए जो नेटवर्क का सिस्टम है हमारे आसाम पर, और ज़्यादातर स्टूडेंट विलेज से बिलोंग करता है। जो विलेज से बिलोंग करता है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का स्मार्टफोन नहीं होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी है गरीब घर का है, उसके पास वो पैसा नहीं है, तो वो लोग ऑनलाइन में अटेंड नहीं कर सकता है। और कोविड के समय में हम लोग ऑफलाइन में अटेंड नहीं कर सकता एग्जाम, तो इसलिए एग्जाम पोस्टपोन कर दिया है। और जो पहला वो मार्क्स था उस मार्क से वो मार्क दे दिया है। दोस्त आपका नाम क्या है? मेरा नाम धीमान है। धीमान। हाँ। ठीक है। अब जरा ये बताइए, अगर आपका MLA बनता है तो क्या क्या वादे हैं वो बता रहे हैं कि हम ये काम आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में कर देंगे? हाँ, ये तो है पहले कि यहाँ पे जो महकुमा को क्या बोलता है? महकुमा मतलब सदर जो है या हमारा अभी बोरपेटा में है, तो अब वो सोरबग में करना चाहिए। तो वो तो रंजीत दास ने जो यहाँ का MLA है पहले बोला था, लेकिन वादा करके नहीं लाया। अब वो है पहला काम तो ये होगा कि यहाँ पर वो महकुमा यहाँ लाया जाएगा। उसके बाद है वो एक दुग्ध महाविद्यालय कॉलेज जो मिल्क का, अच्छा, मिल्क का यूनिवर्सिटी। हाँ कॉलेज यहाँ पर एक वादा किया था कि यहाँ पे लाएगा एक, लेकिन वो भी नहीं किया, तो वो करना चाहिए। और उसके बाद एक है जो हमारा यहाँ पर रेमी का है फार्म, वो उसके लिए हम वो कि ये एशिया का वो क्या कि मतलब पहला रेमी फार्म रेमी का क्या होता है? मतलब क्या बोलते हैं फार्म के बारे में बोल रहा था। देखिए, बता सकते हैं? हाँ, मैं बता सकता हूँ। जो हमारा MLA था BJP की तरफ से, तो आप लोग जानते हो वो स्लोगन दे रहा था सब बहुत हुई महंगी की बार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन महंगाई आप देखें तो
जो 400 रुपये में गैस आता था पहले, अब 900 रुपया है। जो ऑयल है, मीठा तेल बोलते हैं, जो आसाम में मीठा तेल बोलते हैं, वो जो ऑयल का दाम है 160। और उसने वादा किया था वो एक दुग्ध महाविद्यालय कॉलेज स्टाफ बनाएगा इधर शोरबुक पर, लेकिन अब तक नहीं हुआ। एक मिनट की पहली बार हम लोग सुन पा रहे हैं कि मिल्क यूनिवर्सिटी, आप दुग्ध महाविद्यालय, तो ये क्या होता है एक्चुअल में? एक्चुअली जो हमारा जो नाम है शोरबुक, उसको वो मतलब दही के लिए फेमस है पूरा आसाम पे। तो जो दही के लिए फेमस है हमारा आसाम पर वो शोरबुक, तो उसके नाम से हमारा एक दही का यूनिवर्सिटी इधर मिल्क यूनिवर्सिटी खोलने की वादा किया था। लेकिन तीन साल बीत गए हैं, अभी तक वो नहीं हुआ। सरकार वो लोग बोल रहा है कि मिट्टी नहीं मिला, लेकिन जमीन नहीं मिला। लेकिन देखिए आप, अगर हमारे शोरबुक में इलाका एरिया देखे तो बहुत सारे ऐसे एरिया है, रिजर्व एरिया है, जिसमें बहुत सारे वो मिट्टी है, मतलब जमीन है, बट वो एक बहाना ये हो गया कि जमीन नहीं मिल रहा है। ठीक है, मेरा सवाल ये रहा, हम लोगों ने पहले कभी इस बारे में सुना नहीं कि मिल्क यूनिवर्सिटी भी हो सकता है। अगर होता है, सपोज के आपके एमएलए बन जाते हैं और वो अगर लेके आते हैं, तो उसमें पढ़ाया क्या जाएगा? सवाल यही है। सवाल ये है, तो पढ़ाया जाएगा तो ऐसे वो दही के जो हमारे जो लोग हैं, बिकॉज स्टूडेंट है, विलेज एरिया से बिलोंग करता है, तो वो लोग अगर अपने आप स्वावलंबी है, कैसे हो सकता है? जो अगर गांव का लोग है वो दही कैसे उत्पादन कर सकता है अच्छी तरह से, वो सब सिखाना जाता है। और जो वो इसमें विटामिन प्रोटीन का क्या क्या मिलता है, रिसर्च का काम होगा, रिसर्च का काम नहीं होगा। अच्छा, और क्या क्या वादे हैं जो अपने एमएलए करने वाले कैंडिडेट जो है करने वाले हैं? हमारे एमएलए जो कैंडिडेट करने वाले हैं, हाँ, पहला सवाल है तो उसने बोला था महकुमा होगा शोरबुक पर, बीजेपी ने वादा किया, लेकिन अब तक नहीं हुआ। महकुमा? हाँ, महकुमा। ये क्या होता है? ये मतलब जो हमारे एरिया है उसमें जो मार्केटिंग है ना, वो मार्केट बड़ा करेगा। और जो हमारा जो लोग है उसमें वो लोग बाहर पर सामान नहीं भेजा, इधर ही उत्पादन होगा और इधर ही मतलब बड़ा मार्केट होगा। जो एक अच्छा मार्केट सिस्टम क्रिएट किया जाएगा यहीं पे पास, वहीं पे मार्केट। हाँ, और जो सिस्टम है, सिस्टम के लिए काम काज हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे भी नियुक्ति होगा पद, जिसमें हमारे लोग नियोजित हो पाएगा। देखिए, समझ रहे हो आप? हाँ, मैं समझ पा रहा हूं। तो वो उस तरह का वो मार्केटिंग एरिया के लिए महकुमा होता है, और जिसमें मार्केट का सिस्टम बहुत बड़ा होगा, समझ रहे हो? और जो उसने बीजेपी पर वादा किया, वो रंजीत दास जो हमारा पिछला एमएलए था, उसने बोला शोरबुक पर उन्नयन बहुत हो गया। लेकिन आपको मैं एक बात बोलता हूँ, आप अगर देखिए तो जो इधर का पीछे है वो फ्रंट का रास्ते बनाया है, लेकिन बाहर आप जो समझते हैं शोरबुक, अंदर एरिया पर देखिए तो आप खरीदा बिजली पर जाए, उधर आप गोवर्धना पर जाए, बेकी का जो मथौरी है अभी तक नहीं हुआ उस समय का, और रास्ता अभी भी है जो अभी तक नहीं बना। और वो आप कहना चाह रहे हैं कि जो रोड है, खाली मेन रोड तो बन चुके हैं, अंदर की तरफ अच्छा नहीं बना। अंदर की तरफ आप देखिए अच्छा नहीं हुआ। और जो इस तरफ का वो रास्ते है, वो हमारे जो सीपीएम का एमएलए था उद्धव बर्मन जी ने वो बनाया है, वो वहाँ पर ब्रिज, और उस ब्रिज से अभी भी काम चल रहा है अच्छी तरह से। लेकिन वो बोल रहा है बहुत काम हुआ, इसीलिए मैं पाता सर कुछ समझते के लिए खेलूंगा। लेकिन उसको दर्द है इधर से, वो उनका जो हिम्मत हार चुका है, इसीलिए उसने इधर छोड़ के दूसरे जगह पर गया। दोस्त, अपना नाम बताइए। मेरा नाम नारजिन सुल्ताना है। नारिजन सुल्ताना, यहीं से है आप? बारपेटा? हाँ, यही से है। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, फिलहाल एमए पास आउट हूँ, बस अनएम्प्लॉयड। कोई ना, हमको बीजेपी की रैली में मिले थे जो आत्मनिर्भर अनएम्प्लॉयड थे। आत्मनिर्भर तो एक यूनिक चीज़ हो जाती है। आप ये बताइए, आपके यहाँ पे एक तो अनएम्प्लॉयमेंट इशू है, ठीक है, बारपेटा का जैसे उन्होंने बताया कि सड़क मेन बन चुका है, अंदर का नहीं बना है। मिल्क यूनिवर्सिटी होना चाहिए था, ऐसा वादा किया गया था लास्ट टाइम, बट अभी तक नहीं बना है। और क्या क्या आपके यहाँ पे होना चाहिए? एज ए गर्ल और एज ए सिटीजन आप बारपेटा को देखते हैं? वैसे देखे तो हमारा आसाम एग्रीकल्चर स्टेट है, लेकिन यहाँ पर वो जो उत्पादित चीज़ है उसका सही दाम नहीं मिलता, और यहाँ कोई वो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है। देखे तो यूनिवर्सिटीज़ है, बट इतना भी नहीं है जितना होना चाहिए। यहाँ के जितने सिटीजन हैं और यहाँ के जितने स्टूडेंट्स हैं। और क्रॉप्स में क्या क्या होता है, आपने क्या बताया? यहाँ तो मेनली गेहूँ है, धान है, और
होता है गन्ना, सब्जियां होता है, आलू प्याज। हाँ, साय तो है, साय तो मतलब यहाँ का फेमस है, आप लोग जानते हैं असम का साय पत्ती। हाँ अच्छा, आपके यहाँ पे भी होता है? हाँ। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वर्ड क्या बोला आपने? चाय पत्ती नहीं, या चाय पत्ती। छा है। हाँ, हमारे यहाँ छा बोलते हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स के क्या क्या इशू और होते हैं आपके हिसाब से कैंपस के अंदर? जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है उसके अंदर कितना होता ना एक कि अगर कोई पावर में होती है पार्टी, जैसे बंगाल में देखने को मिलता है, टीएमसी अगर पावर में है तो वहाँ का स्टूडेंट पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, बाकी के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो अप नहीं होने देता है, ऐसा वहाँ पे कंप्लेन किया जाता है। यहाँ पे कैसा माहौल होता है? यहाँ पे तो जैसे देखा जाए, यहाँ एक कॉलेज है बड़नगर कॉलेज, यहाँ थोड़ी पास में है। हाँ, इन शॉर्ट बीएन। तो वहाँ पहले आसू ऑल असम स्टूडेंट यूनियन का बहुत मतलब ऐसे हाँ डोमिनेंट था, बट जब से यहाँ बीजेपी का राज हुआ है, यहाँ बीजेपी एमएलए हुआ है रंजीत दास, तो उसके बाद से वहाँ का एबीवीपी स्टूडेंट यूनियन बहुत स्ट्रांग हो गया है। मतलब यहाँ पे पहले अब देखा जाए तो इसका जीएस जो था सब आसू से ही था, ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन, बट अब पहली बार यहाँ एबीवीपी का वो जीएस बना है और यहाँ बहुत मतलब स्ट्रांग बना है, वो यूनियन बहुत स्ट्रांग बना है, वो लोग के पावर में है। जो सर काम करने में कितना प्रॉब्लम देता है? आप लोग जो काम करते हैं स्टूडेंट यूनियन, उनको कितना प्रॉब्लम देता है या फिर नॉर्मल चलता है जैसा है? वैसे तो चलता है, लेकिन इलेक्शन के टाइम, स्टूडेंट इलेक्शन के टाइम, कॉलेज इलेक्शन के टाइम वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। हाँ, थोड़ा बहुत इश्यू हो जाता है, वो तो आप देख सकते हैं। और जैसे आप लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है, आपके आसपास आप देखते हैं जो लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं यहाँ से? हाँ, ये लॉकडाउन से पहले जो देखा जाए था, बेंगलोर में बहुत, हमारे गांव से भी बहुत लोग गए थे, लेकिन जब लॉकडाउन पड़ गया तो उन लोगों को वहाँ से यहाँ मतलब शिफ्ट कर दिया गया। तो ऐसे अब तो कोई नहीं। तो शिफ्ट जो किया गया वो लोग खुद से आए कि गवर्नमेंट ने कुछ फैसिलिटी दिया? कुछ गवर्नमेंट में कुछ नहीं किया। हाँ, गवर्नमेंट में कुछ नहीं किया। हमारा जो हमारे पास सोनू सूद, इसका तो मतलब आप लोग जानते हैं। मैं भी उनका फैन हूँ और उन्होंने सही में बहुत अच्छा काम किया है। और वहाँ हमारे रिलेटिव्स भी कुछ लोग थे, वो लोग वो पैसा जमा करके सब लोग ऐसे आ गए थे, बस या कोई गाड़ी, जिसको जो मिला उससे खुद ही आए हैं, सरकार ने कुछ नहीं, सरकार ने कुछ नहीं कहा। और ऐसे बोला गया था कि उन लोगों को पैसा दिया जाएगा बाद में आकर यहाँ, वो ही नहीं मिला। कुछ लोगों को मिला, शायद सब लोगों को नहीं मिला। आई थिंक 500 रुपया मिला होगा एक अकाउंट में, 500 रुपया लॉकडाउन का। सबको नहीं मिला, लेकिन हमारा एक रिलेटिव है, उसको नहीं मिला। हाँ, आपको मिला था? हम तो नहीं गए थे, हम बाहर नहीं थे ना, यही थे। अच्छा, नहीं, एक मिनट, अब मैं आता हूँ आपके पास। वो जो 500 रुपया था, आई थिंक असम के सभी सिटीजन को, पीएम की तरफ से 500 सबको आ रहा है। वो था सबको नहीं मिला, सबको नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। नहीं, मुझे भी नहीं मिला था ऐसे। ज्यादातर लोगों को अच्छा, उसके अलावा क्या क्या फैसिलिटीज दी जाती है? यहाँ पे एक सुना है कि 800 कुछ रुपया महिलाओं के अकाउंट में। वो अरुणोदय, वो भी सब, जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिला। बस ऐसे कुछ लोगों को मिलता है जो बीजेपी के सपोर्ट में लीडर टाइप है, सिलेक्टिव। यस, आवाज इसमें जो है एक का जाएगा एक टाइम पे, अदरवाइज क्लब से। ओके, वो जो सिलेक्टिव है और वो बीजेपी के आस पास मतलब बीजेपी के मीटिंग में जाते हैं और उसके सपोर्ट में रहते हैं, उस लोगों को मिला। और जो जिसको मिलना चाहिए एक्चुअली उसको नहीं मिल रहा है। हम लोग वो गांव एरिया में जब इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग में गए थे, तो ऐसे बहुत लोग को देखा कि घर नहीं है एकदम। कुछ लोग तो रोते हुए भी बोल रहा थे कि उस लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन आज तक नहीं मिला। ठीक है, दोस्त आप आगे आ जाइए, नाम बताइए अपना। नमस्कार, मेरा नाम श्री नीलोय दास है। हाँ, हमारे असम में एक फेमस डायलॉग है, ये है कि एक बार झूठ बोले तो अप्रैल फूल, लेकिन 1000 बार या झूठ पे झूठ बोले तो कमल का फूल है। हाँ, ये बात है। अभी एक काम किया कि हमारे अकाउंट में पैसा डाल रहा है, वो किया सिलेंडर का कितना 38% ना। हाँ, 38 रुपीज़ सब्सिडी मिल रहा है, ऐसा बोल रहा है। लेकिन अभी तो वो भी बंद हो गया। कब से बंद हुआ है? अभी तो 1-2 महीने से तो इसको तो नहीं मिल रहा है। अभी कोविड के टाइम में हमको 500 बोला था, लेकिन तो नहीं मिला। और
ऐसा ही यार कुछ। सही है, समझ रहा हूँ। आप में से कोई भी जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है राइट नाउ, उसका जो मेन इशू है वो कोई भी आप में से समझा सकता है? क्या नाम है? मिठू घोष। मिठू घोष, नमस्ते। मैं जानना चाहूँगा, पीछे मत जाइए इतना। जो फार्मर प्रोटेस्ट राइट नाउ चल रहा है उसका मेन इशू क्या क्या है, आपने अगर जाना हो तो या फिर आप समझ पाए हो तो? हाँ, फार्मर प्रोटेस्ट का जो अभी तो जैसे देखा जाए फार्मर्स तो जो भी आप बता सकते हैं अपनी नॉलेज के हिसाब से। ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों को फंसाने के लिए मैं पूछ रहा हूँ, जैसे टीचर उठा लेते किसी को, हाँ पता है क्या, वैसा नहीं है। मैं जस्ट जानना चाहता हूँ कि इस साइड के लोगों को कितना नॉलेज है उसका, क्योंकि बहुत दूर हो जाता है, समझ सकता हूँ कम होगा नॉलेज, लेकिन फिर भी यहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा है क्या, ये मैं जानना चाहता हूँ। आप आगे आ सकते हैं जिसको भी पता है। हमारा जो जो आंदोलन चल रहा है उसमें लेफ्ट का भी उसमें योगदान है। तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो फार्मर के साथ एक कैपिटलिस्ट डील कर रहा है कि ये लोग वो लोग खेत करेगा तो एक साथ वो लोग खरीद लेगा, उसके बाद वो कोई फिक्स्ड रेट नहीं होगा। और जो हम लोगों का डेली रूटीन में जो आता है दाल गेहूँ, वो लोग कह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो वैसे ये क्या बोलता है इसको, नित्य, वो डेली रूटीन को क्या बोलता है, नित्य प्रयोजनीय, रोज जो यूज वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो अलग लिस्ट बाहर कर रहे हैं। तो हम यही बताना चाहते हैं कि हम लोगों का जो वो इलेक्शन है इस कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो है हमारा जो बेरोजगारी, ये पहला इशू है। उसके बाद है CAA का। आप लोगों को पता है हम लोग इस आंदोलन में 5 लोग हमारा शहीद हो गया है, तो वो एक बड़ा इशू है। और वो लोग कह रहे हैं जो वो धर्म के नाम पे जो इलेक्शन लड़ रहा है बीजेपी, वो भी एक इशू है। वो लोग बोल रहा है कि हम लोगों के साथ तो बीजेपी वाले, तो वो लोग कुछ दिन पहले हमारा जो सेकंड मिनिस्टर बता रहे हैं खुद को, हेमंत बिश्व शर्मा, उसने बोला कि मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, तो वो एक इशू है। तो हमारा इधर पे धर्मनिरपेक्ष है। अच्छा, जो CAA जो मूवमेंट हुआ था, हम सब उसके विटनेस थे कि कितना, मैं कह सकते हैं कि फेलियर था। NRC जो हुआ था वो एक बड़ा फेलियर था सरकार का। उसके बाद CAA का जो प्रोटेस्ट हुआ था, असम ने एक तरह से लीड किया था पूरे इंडिया को। उसके बाद दिल्ली में जो सब हुआ वो सब का हमने देखा था। लेकिन अभी जो इलेक्शन आ गया है असम, जो उसका कोर पॉइंट था, यानी CAA का कोर पॉइंट था यहाँ से, बट इलेक्शन के दौरान उस बात को ना तो लेफ्ट पार्टी है ना कांग्रेस है उतना अच्छे से नहीं उठा पा रही है, लोगों को उतने अच्छे से साथ में नहीं ला पा रही है। आपको ऐसा नहीं लगता है? हाँ, थोड़ा बहुत वैसा है, लेकिन हमारा जो पॉइंट है उस पॉइंट में से हम लेफ्ट नहीं हटा। हम CAA के विरोध है एकदम खटांग, उसमें कोई शक नहीं है। तो कल भी इलेक्शन हुआ, मीटिंग हुआ था, हमारा बैनर ही था CAA को हम लोगों को विरोध किया। डायरेक्ट वो इलेक्शन का मीटिंग था, लेकिन मेन इशू था CAA। तो हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूंसी से हम लोग नहीं हटा। वो बीजेपी वाले बोल रहे हैं हम लोग मान लिया CAA, कुछ लोग मान ले, नहीं, वो लोग बोल रहे हैं कि बंगाली, हाँ मैं तो हिंदू बंगाली हूँ, तो मैं विरोध कर रहा हूँ CAA का। नहीं, वो ठीक है, उससे धर्म से रिलेट नहीं कर पाएंगे हम उसको, क्योंकि हम भी बहुत सारे नहीं, वो बीजेपी वाले, हाँ वो ट्राई कर रहा है, लेकिन ये ऐसे वैसा नहीं है। एक मेरा आखिरी सवाल रहेगा, कल के दिन यहाँ पे कन्हैया कुमार आने वाले हैं, वो आई थिंक चीफ गेस्ट रहेंगे इस मीटिंग के, ठीक है? तो कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था उनका, मंदिर में कहीं पे पूजा कर रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा कि आइडियोलॉजी से भटक रहे वो? कन्हैया कुमार हम लोगों को तो मेन नहीं मिला। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा वो। अच्छा। एक्चुअली किसी ब्राह्मण मंदिर में पूजा कर रहे थे। और मेन बात ये, आप अगर एक तरफ अंबेडकर को मानते हैं, जिसका बहुत जोर शोर से नाम लिया जाता है बाय कन्हैया कुमार, जिसकी वजह से वो यूथ आइकन भी है, बहुत सारी पॉपुलेशन जो है, जो यूथ पॉपुलेशन जो उनको फॉलो करती है, उस वजह से कि जो किताबों में विश्वास करते हैं, मंदिर पूजा है उसमें नहीं करते, बट वो खुद वहाँ पे जाके कर रहे हैं। एक बात हम लोग अपील करते हैं, हम लोग जो नास्तिक है तो नास्तिक है, लेकिन हम किसी को वैसे ज़बरदस्त नहीं कहेंगे तुम लोग नास्तिक बन जाओ, लेकिन हम लोग चाहते हैं नास्तिक हो जाए, लेकिन हम लोग ज़बरदस्ती नहीं। उसी को सेकुलरिज्म कहा जाता है, जो करना चाहे अपनी पाठ पूजा करे। बीजेपी जैसे मुस्लिम को वो फोर्सफुली कर रहा है कि जय श्री राम बोलो, वो वैसे नहीं है। जिसको पूजा करना है करो, जिसको जो आइडियोलॉजी पसंद है करो। इधर का जो फाइट है वो आइडियोलॉजी का है, लेफ्ट और RSS का। आस्था, जिसके पास आस्था है, आस्था, किसी की आस्था पे हमें कोई आहट नहीं करनी है। तो आस्था जिसके पास है उनको आस्था में रहना है,
और हम हर किसी आस्था पे सम्मान करते हैं, हर किसी आस्था पे सद्भावना है। ये लेफ्ट का जो मूवमेंट है, लेफ्ट कभी आस्था से भटका नहीं है। आज जो कन्हैया का जो वीडियो वायरल हो रहा है, देखा आपने? हमने देखा है, लेकिन वो आस्था के कारण किसी की आस्था पे तो आघात नहीं कर रहा ना, आहट नहीं कर रहा है। किसी की आस्था पे आहट करना ये हमारा लेफ्ट का मोटो नहीं है। नहीं, यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि वो किसी की आस्था को आहत पहुँचा रहे हैं। वो तो तब होता कि जब वहाँ पे कुछ वो गलत चीज़ करे। मंदिर है, पूजा के लिए बना, वो करते हैं, ठीक है। सवाल यहाँ पे यही था कि जो दिल्ली वगैरह से जो लोग फॉलो करते हैं, सभी के सभी ग्रुप में ये कह के सर्कुलर हो रही है वीडियो कि कन्हैया कुमार जो है वोट के चक्कर में, ब्राह्मणों के वोट लेने के चक्कर में, हिंदू वोट के चक्कर में मंदिर में पूजा करने गए। ये मेन सवाल है उनका। वो मंदिर में कैसे वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। जो क्रिटिसाइज करने चाहता है वो तो करेगा ही, लेकिन वो पूजा करने के लिए तो थोड़ी ना गया। वहाँ पे जिसको विजिट करना था उससे भेंट किया है। अगर कोई सामने रास्ते से जाए, मंदिर या गुरुद्वारा पर आए और उसमें अगर कोई भेंट कर लिया तो इसमें क्या गुनाह किया। एक ही साथ उसी रोड में अगर स्कूल भी आया है, उसमें स्कूल में भी विजिट किया है, तो उसमें अगर आप अभी कहोगे कि स्टूडेंट से वोट मांगने गया है, स्टूडेंट से तो वोट नहीं मांगने गया है सिर्फ इसी आस्था से कि वहाँ का जो स्टूडेंट का जो स्टडी है वो स्टडी ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, तो देखने गए थे कि पूजा ठीक हो रहा है? नहीं, पूजा ठीक होने की बात नहीं कर रहे हैं। मैच नहीं कर पाओगे। स्कूल और मंदिर में फर्क है मेरे दोस्त, फर्क है, लेकिन वहाँ रोड में पड़ा है इसलिए गया है, शायद गया हुआ है। उस वीडियो में कहा कहीं पे उसको देखे कि वो पूजा कर रहे हैं या नमन कर रहे हैं। पूजा या नमन नहीं कर रहे, वो किसी बस जस्ट उसमें विजिट करने गया था। इसी वीडियो में आप जो बात बोल रहे हो उसके साइड में एडिट करके लगाऊंगा उनका वीडियो, तो हम कंपेयर कर पाएंगे। ऐसा ना हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है, आप कंपेयर कीजिएगा। शायद मुझे जितना मैं भी देखा है, हमें भी पता नहीं कि वो डॉक्टर है कि नहीं है, बस हमने देखा है। बस उसमें बहुत सारे ऐसे भी है, बहुत सारे उसमें बातें भी लगाया गया है, बहुत सारी चीज़ें एडिट भी हुआ है, हमने भी देखा है। मैं चेक कर लूँगा, डॉक्टर तो नहीं है, फैक्ट चेक में कर लूँगा। फैक्ट चेक में। आपका नाम? मेरा नाम शुभांकर है। सही, आप बोलते अच्छा है, शुक्रिया। थैंक यू। तो ये मेरी बातचीत थी यहाँ के स्टूडेंट से। मेरे सवाल खत्म हो गए। अगर किसी को कुछ भी बोलना है, मन की बात किसी की रह गई है मन की बात, देखिए मन की बात जो है वो हर एक ही चीज़ में एक ही आदमी करते हैं इंडिया में, क्योंकि उसको भाषण के लिए मंच चाहिए। जब भाषण का मंच खत्म हो जाता है तब मन की बात करने लगते हैं। यानी हर किसी की सोल्यूशन बातों में रखना चाहता है और हर किसी की मुद्दे की बात को कैसे भटकाया जाए, उस भटकाने के दौरान ये भाषण रखे जाते हैं। आप देखिएगा, जब भी वो किसी बात पे आते हैं, किसी भी मुद्दे पे आते हैं, उसमें कहीं पे भी रोजगार की बात या रोजगार लाने की बात ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ भाषण देते हैं और भाषण से पेट नहीं भरता है। पेट भरता है राशन से। जो राशन लाने की प्रक्रिया है उसमें काम चाहिए। अगर भारत के हर एजुकेटेड पीपल्स को अगर काम नहीं मिलेंगे तो इंसान किस चीज़ से अपनी रोजी रोटी लाएगा। हम भीख नहीं मांगना चाहते हैं, हम मांगना चाहते हैं कि हमारा हक हमें दिला दीजिए, बस हम यही मांगते हैं। एक आखिरी मेरा सवाल मेरे को अभी माइंड में आया, बीच में रह गया था। यहाँ पे जो मीडिया है, असमिस्ट मीडिया या फिर जो हिंदी मीडिया लोग यहाँ पे देखते हैं, कैसा काम कर रहे हैं? देखिए, मीडिया जो है चतुर्थ स्तंभ है, लेकिन उनका गरिमा अभी शायद 2014 के बाद खत्म हो चुका है। मैं असम के बारे में पूछ रहा हूँ। नेशनल पता है हमको, खत्म हो चुका है। असम में भी मीडिया ऐसे ही है, हर चीज हर जगह पे हर जगह पे वो हम लोग वो अब तक तो वेब पोर्टल बहुत है ना, तो हम लोगों का जो बरपेटा डिस्ट्रिक्ट है उसमें उसका एक पेज है, बरपेटा एक्सप्रेस नाम के एक पेज है। तो उसका नाम नहीं मैं बताऊंगा, मेरे घर के आसपास ही है उसका भी घर, तो ठीक है। वो बहुत पॉपुलर है बरपेटा डिस्ट्रिक्ट में। तो कुछ दिन पहले बीजेपी का वो एक लिस्ट निकला, जो डिपार्टमेंट का, मीडिया डिपार्टमेंट और अदर्स डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट का उसका नाम उधर है उस लिस्ट में। तो आप अभी मुझे बताइए कैसा चल रहा है ये? सही है, बेकार चल रहा है। कल एक वायरल हुआ है, एक मंत्री ने एक सांबादिक को, मतलब रिपोर्टर को गाली दिया, क्योंकि बिल्कुल वो धमकी इसलिए दिया क्योंकि उस लोगों ने एक वीडियो बजाया था। उसकी जो उसका वाइफ है, हमारा असम में बहुत फेमस है, वो एक्ट्रेस है आयमी। उसने वो जो सीए है
वो उसने बोला सीए मानना चाहिए, सबको मानना चाहिए, वो वीडियो वायरल हुआ। अच्छा, वो लेडीज ने बोला? हाँ, लेडीज ने बोला हाँ। और अगर नहीं माना सीए तो वो हिंदुस्तान से बाहर भेज देगा, उस एक्ट्रेस ने बोला। और जो उसका जो वो रिपोर्टर ने वो पब्लिश कर दिया, उसके जो मतलब वो उसका जो हस्बैंड है मतलब वो मंत्री भी है, असम के बहुत मंत्री है, उसने उसको धमकी दी उसको टांग तोड़ देंगे, अगला देख लेंगे, अगले 5 सालों में तुमको देख लेंगे, ऐसे बोला है। तो असम की जो मीडिया, 1-2 मीडिया है अच्छी है, लेकिन जो अभी जो चल रहा है वेब पोर्टल का ज़माना है, तो वो जो डिजिटल जो मीडिया है उसमें लगभग हमारे असम की मीडिया भी बिक गया, सब कुछ गोदी मीडिया हो गया। जो गणतंत्र का जो असली जो स्तंभ है, वो मेरे ख्याल से संविधान की जो स्तंभ है वो गणतंत्र का कहीं ना कहीं टूट गया है, और उसे हम लोगों को वापस करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ जो हमारे जो भारतीय है वो लोग इस बार की जो असम के निर्वाचन इलेक्शन है उसमें बीजेपी को ख़त्म कर देगा, वो ख़त्म हो जाएगा, और वापस जो संविधान की गरिमा है, असम एक्ट की जो गरिमा है वापस करा हो जाएगा, और अच्छा एक महाजन सरकार हो जाएगा। ठीक है। ये जो आखिरी सवाल था, इसका कारण ये था, बंगाल में जो हम थे तो जान पा रहे थे कि वहाँ का जो मीडिया है ठीक ठाक काम कर रहा है, अभी भी उस तरीके का नहीं हुआ है जैसा कि नेशनल मीडिया हो चुका है। यहाँ पे जैसा इन्होंने बताया, हमें नहीं पता है, इनके बिहाफ पे ही बोल रहे हैं कि मीडिया पूरी तरीके से बिक चुका है, ख़त्म हो चुका है, जिसे वापस से रिस्टोर करना चाहते हैं ये गवर्नमेंट चेंज करके। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं आकाश, धन्यवाद।